बहनों और भाइयों नमस्ते। दोस्तों, मैं बात बताऊंगा कल की। कल सोमवार का दिन था। हमारी मुलाकात विधानसभा क्षेत्र 140 अमरनाथ श्री बालाजी किणीकर से मुलाकात हुई। उन्होंने हमें एसडीओ ऑफिस उप विभागीय कार्यालय जो पवई पर स्थित है, जो बिल्डिंग बनी है उसके पीछे। दोस्तों, मैं बालाजी किणीकर साहब के साथ जब एसडीओ कार्यालय पहुंचा तो वहां पर दादा सतराम दास जेसवानी, हमारे मित्र रवि खिलनानी, हमारे मित्र सुनील दुसेजा पहले से वहां पर मौजूद थे। और मैंने, क्योंकि जानकारी मुझे नहीं थी कि क्या मुद्दा है, क्या बात है, जब हम अंदर गए और एसडीओ साहब के सामने बैठे तो विधानसभा 140 क्षेत्र के विधायक श्री बालाजी किणीकर साहब ने एक पत्र एसडीओ साहब को सौंपा, जिसकी फ़ोटो आप कल से देख रहे हैं। अब मुद्दा ये था, सबसे पहले जो यहाँ के अनुभवी नगर सेवक हैं, जिनको लगभग 40 सालों से उनके परिवार से कोई न कोई नगर सेवक चुनता रहा है, और हमारे आदरणीय दादा सतराम दास जेसवानी भी कभी हारे नहीं हैं। दोस्तों, बात जो मुद्दे उठे, ये मुद्दे ये थे कि जो लोग सन्नत ले आते हैं तो क्या उसकी जांच होती है या ऐसे ही उन्हें सन्नत दे दी जाती है। बताया गया जैसे कि बीजी तिलक स्कूल का कुछ दिन पहले, बीजी तिलक बीजी खैर चालीसा मंदिर के सामने, उसके पीछे जो प्लाट पड़ा है उसकी किसी ने सन्नत निकाली है, निकालने की कोशिश कर रहा है, यह मुद्दा उठाया गया। उसके बाद हैरानी वाली बात ये थी कि दशहरा मैदान की भी कोई सन्नत मांग रहा है। ठीक है, अब हद हो गई। इस शहर में दशहरा मैदान 50 साल से वहाँ पर पहले रावण दहन भी होता था, 50 बार वहाँ पर हवन यज्ञ हुए हैं, लोग खेलते हैं वहाँ पर। उस प्लाट को कोई मांगेगा आप दे देंगे। फिर उसके बाद मेरा ध्यान दिलाया गया राशन गोडाउन कुलदेवी माता मंदिर, ये एक बहुत बड़ी ज़मीन है। अब एक तरफ हमारे पास न तो पार्किंग करने के लिए जगह है, न दूसरे सरकारी काम करने के लिए जगह है, तो तीसरी तरफ हमारे जो प्लाट है वो दूसरे लोग हड़प लेते हैं। तो ये बड़ी विडंबना है। और उसके बाद मैं दो बातें और बताऊंगा, उसके बाद फिर अपन आगे बढ़ेंगे। बैरेक नंबर 1801 सतराम दास जी के घर के पास कुछ समय पहले एसडीओ साहब ने खुद बताया कि कोई चावला था जिसने ज़मीन की माप की और उनको अंदर कर दिया गया। उसके बाद रवि खिलनानी ने मुद्दा उठाया कि जय बाबा लॉन्स, आखिर जय बाबा लॉन्स को 50 साल से जो दीवार लगी हुई है वहाँ पर जनेऊ संस्कार हर साल स्वामी ब्रह्मदास जी कराते थे, कई हजार वाल सन्नत है, वहाँ की प्लाट है, और आप दिखाते हैं वहाँ कोई नहीं रहता है, ये लोग रहते हैं। ये सब झूठ है, गलत बातें हैं। यह बातें समक्ष रखी गई और उसका जवाब भी एसडीओ साहब ने दिया। एसडीओ साहब ने बताया कि सबसे पहले तो मैंने अभी तक 20 प्लाट उनकी सन्नत बनाकर उनके बिना मांगे बिना शुल्क महानगर पालिका के हवाले मैंने कर दी है। अब उसके बाद म्यूनसिपालिटी को आगे आना चाहिए, कौन कौन से प्लाट उनके हैं, उनको चाहिए तो हम उनको दे देंगे। अगर बोले जैसे कि बताया गया कि कुलदेवी माता मंदिर के पास जो राशन गोडाउन है, अगर चीफ सेटलमेंट अगर उनको सन्नत देता है तो उसको, मैं उससे छोटा हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। तो ये बात हुई, उन्होंने बताया बहुत सारी बातें शहर के बारे में उठी, सन्नत देने के बारे में कि पूरी जानकारी ली जाए। और यह बताया गया कि बीजी तिलक स्कूल जो है
50 साल से लोग पढ़ते हैं। दादा सतराम दास ने कहा कि मेरी तीसरी पीढ़ी वहाँ पर पढ़ती है, मैं पढ़ा, मेरे बच्चे पढ़े और उनके बच्चे अब पढ़ रहे हैं। तो इसी तरह से बताया, कई बातें उनको बताई गई, जैसे कि राशन गोडाउन के बारे में भी बताया गया कि वहाँ पर पहले राशन का अनाज उतारा जाता था, अब वो वाशी से आता है इसलिए वो खाली पड़ा है। तो इसका मतलब ये नहीं किसी को सन्नत दे दी जाए। दोस्तों, विधायक साहब ने पत्र दिया, मैंने आपको बताया कि पहले जांच होनी चाहिए और उसके बाद सन्नत दी जानी चाहिए। जो लोगों की ज़मीनें हैं, जो लोगों के खेलकूद की ज़मीनें हैं या पढ़ने की ज़मीनें हैं या सरकारी ज़मीनें हैं, उनको नहीं दिया जाना चाहिए उन ज़मीनों को। तो एसडीओ साहब ने उनको आश्वासन दिया और बाद में दादा ने बताया कि एक पत्र माल मत्ता विभाग को भी वे जल्द देंगे और बालाजी गणिकर साहब भी मनपा के साथ बैठक करेंगे ताकि ये जो चीज़ें हैं ये बंद होनी चाहिए। और साथ ही सतराम दास ने एक खास बात और कही एसडीओ साहब से कि जो लोग जिस मकान में 50-50 साल से रह रहे हैं उनको सन्नत नहीं दी जाती है, दूसरों को सन्नत दे दी जाती है। तो कल ये सब जो कुछ भी हुआ मेरे सामने हुआ, मैंने देखा, मैं वहाँ पर मौजूद था। दोस्तों, कुल मिलाकर दादा ने इस बात को बल दिया कि जो लोग जहाँ रह रहे हैं पहले उनको सन्नत दी जाए। ये बाहर से माफिया आकर के सन्नत लेके और बेच देते हैं। सबसे बड़ी बात तो दुखद ये भी है कि जो हमारा जय बाबा लांस की जो ज़मीन है, कभी ब्रह्मदास का वहाँ पर नाम नहीं दिखाया जा रहा है, यहाँ पर वहाँ पर दूसरे लोग रहते थे, ऐसा कुछ नहीं था। मैं बचपन से जानता हूँ वो ज़मीन खाली पड़ी थी, वो ब्रह्मदास जी ने खरीद करके दीवार लगाई। लाखों रुपए की तो दीवार लगी हुई है उनकी धर्म स्थान की। दोस्तों, कुल मिलाकर कल की ये घटना है, ये इसलिए जानकारी मैं आपको देना जरूरी समझता था, वह मैं आपको दे रहा हूँ। इसके बाद मेरी एक और ज़रूरी खबर आपके लिए आएगी, आप उसको ज़रूर देखना दोस्तों। धन्यवाद।